तो हेलो बदीज, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि सब बढ़िया हो गए। तो दोस्तों, तुम्हारा भाई लेकर आ चुका है मेजर किम का चैप्टर 240 का एक्सप्लेनेशन। और जैसे कि हमें पता है कि चैप्टर 239 में क्या हुआ था, फिर भी मैं रिकैप दे देता हूं। तो दोस्तों, चैप्टर 239 में हमने देखा कि कैसे रेबन का पास्ट था। रेबन का पास्ट इज वन ऑफ द मोस्ट इमोशनल पार्ट ऑफ मैनेजर किम, क्योंकि वहां पर हमने देखा कि रेबन ने खुद जिन बच्चों को संभाला, उसने खुद अपने हाथों से उसे मार दिया। और वो हमें ये बताता है कि ये वर्ल्ड कितना क्रूअल है। और उसी वजह से रेबन ने अपना एक गोल बना दिया कि उसे इस दुनिया को पूरा चेंज करना है और पूरी दुनिया को खत्म करना है। और हमने देखा कि सलादीन भी कैसा बंदा है। सलादीन ने खुद फायदा देखते हुए अपने ही कंट्री को मारने वाले जो दुश्मन होते हैं उन्हें अपने हथियार दे दिए, जिसकी वजह से उसकी पूरी कंट्री तबाह हो गई। और उसका पास भी काफी ज्यादा सैड होता है। और हमने देखा द लॉयल्टी ऑफ मैन फॉर हिज मास्टर। हमारे सलादीन वो अपने आप को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो जाता है रेबन को बचाने के लिए। और वहां पर ही चैप्टर एंड होता है। नो मे बी वहां पर हमने देखा था केकी के सामने एक मिस्टीरियस मैन जो कि काफी खतरनाक होता है, वो आज रिवील हो जाएगा ऑफ कोर्स। और वहां पर ही चैप्टर खत्म होता है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 240 का एक्सप्लेनेशन। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और हाँ, आज ऑफ कोर्स लुकिज्म डे है, तो प्लीज हमारी टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां पर मुझे लगता है कि मैं सबसे पहले स्पॉयलर्स डाल देता हूं। वहां पर 7:25 पर आपको वहां पर स्पॉयलर्स देखने को मिल जाएंगे। और उसकी लिंक मैंने कमेंट में डाल भी दी है, तो उसे ज्वाइन जरूर करना। और हाँ, मेरे चैनल पर अभी व्यूज बिल्कुल ही नहीं आ रहे, क्योंकि मुझे नहीं पता क्या चल रहा है। और अभी तक तो वो भी नहीं हुआ, यानी मोनेटाइज भी नहीं हुआ। फिर भी मैं वीडियो डालता रहता हूँ और मैं आखिर में आपको एक अनाउंसमेंट भी दूंगा, जो ये काफी अच्छा रहेगा मे बी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चैप्टर की शुरुआत में हमें एक टेम्पररी प्रिजन दिखाई जाती है, जहां पर हमारा मैनेजर नेम खड़ा होता है और वो कहता है, ओहो, मैंने नहीं सोचा था वुचियल तुम यहाँ पर होगे। यहाँ पर हमें वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कैरेक्टर दिखाया जाता है, यानी ग्रेटेस्ट एनिमी दिखाया जाता है वुचियल को। और मैनेजर नेम कहते हैं कि मैंने नहीं सोचा था कि तुम यहाँ पर हो, लेकिन यहाँ पर तुम। तभी वहां पर वुचियल उसकी बात काटते हुए एक काफी बढ़िया रिप्लाई देता है और कहता है कि मैं तुम्हारा वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता। मैं तुम्हें बता दूं कि मैं यहाँ पर एज एडमिनिस्ट्रेटर काम करने वाला हूँ। और तुम्हारे कमांडर इन चीफ यानी जिनचुअल पार्क ने मुझे काम दिया है कि एरेस ने जितने भी कैदी यहाँ पर पकड़ कर रखे हैं उन सभी को मुझे संभालना होगा। और हाँ, मैंने सुना है कि तुम्हारे कैदियों की गिनती बार बार बढ़ती ही जा रही है और तुम्हारे पास इतना मैनुअल पावर नहीं है कि तुम इन कैदियों को मैनेज कर पाओ। और फिर वो चियल आगे बढ़ने लगता है और दो कैदियों के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है, हाँ मुझे पता है कि ये कंसंट्रेशन करने की जगह नहीं है। हाँ मुझे पता है कि तुम्हारी असल जगह बैटल फील्ड में है ना। तभी वहां पर हम देखते हैं ब्लैक मार्केट के दो बंदे, एक का नाम होता है रीपर, दूसरा का नाम होता है साइफर। और साइफर ये सुनकर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है, क्या तू कमीने। तभी वहां पर वो चियल उसको इग्नोर करता है और हमारे मैनेजर नेम को रिप्लाई देते हुए कहता है, हाँ मुझे पता है कि तुम इसे हजम नहीं कर पाओगे, लेकिन फिर भी मैं इस पोजीशन को अपनाऊंगा, क्योंकि पास में मैंने जो किया है उसका मुझे पछतावा है। एंड इफ यू आर द रियल फैन ऑफ मैनेजर किम, तो आपको पता ही होगा कि वुचियल ने क्या क्या कांड किए हैं। वो बंदा लिटरली अकेले ही तीनों मिलिट्री डेड्स को किस पोजीशन पे लेकर आ गया था। भाई अमेजिंग, दिस इज द ऑसम एनिमी में भी वो बंदा काफी खतरनाक है। और वो खुद बताता है कि मैंने पास में जो किया है उसकी वजह से मैं ये पोजीशन दे रहा हूँ। और फिर वो खुद बताता है मैनेजर नेम को कि हाँ मुझे पता है कि तुम्हारे दिल पर क्या गुजर रही है, लेकिन फिर भी तुम्हारे कमांडर इन चीफ के साथ मैंने एक स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट किया है, इसीलिए तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर तुझे मुझ पर भरोसा ना हो तो तुम तुम्हारे कमांडर इन चीफ को पूछ सकते हो। और फिर वहां पर हम दूसरे दो कैदियों को देखते हैं, उनमें से वो दोनों ही ब्लैक मार्केट के होते हैं। एक का नाम डबल एच होता है, दूसरा का नाम J2 होता है। और वहां पर मैनेजर नेम अंदर ही अंदर कहता है कि हाँ जिनचियल पार्क ने मुझे बताया था कि वो चियल खुद ये काम करना चाहता है और उसे पछतावा भी है, और तुम उसे देखोगे तब काफी ज्यादा सरप्राइज हो गए। यानी मैनेजर नेम उसे देखेगा तो काफी ज्यादा सरप्राइज होगा। खैर वहां पर मैनेजर नेम वुचियल को काफी बढ़िया रिप्लाई देते हुए कहता है, तो वुचियल तुम भी एक गुनहगार हो, क्या होगा अगर तुम इन सभी कैदियों को यूज करके तुम यहाँ से भाग जाओ। तभी वुचियल कहता है कि ये काफी ज्यादा सरप्राइजिंग क्वेश्चन है, लेकिन तुम्हें मैं बता दूं कि मैंने ऑलरेडी इन सब से रिटायरमेंट ले ली है। और दी ओनली रीजन कि मैं ये इस ऑफर को एक्सेप्ट किया, क्योंकि अगर वो लोग इस कंट्री में आ गए तो कंट्री पूरी बर्बाद हो जाएगी।
एक छोटी सी गलती एरेस ने कर दी तो वो लोग यहाँ पर आ जाएंगे, और तो और अगर वो लोग यहाँ पर आ गए तो ये दुनिया बर्बाद हो जाएगी, और वो हायर अप्स जो भी यहाँ पर तुम्हारे ऊपर है वो लोग आपस में एक दूसरे को ब्लेम करने लगेंगे। और सबसे बड़ी बात ये कि मैं अपना ट्रू सेल्फ वापस नहीं दिखाना चाहता। आई मीन जो मैंने पास में किया था वो मैं वापस नहीं करना चाहता। और तुम्हें क्या लगता है मुझे यहाँ से भागना होता तो मैं पहले से ही भाग जाता, है ना। फिर सीन चेंज होता है और हम प्रिजन में आते हैं जहाँ पर टेकी के सामने वो चिवल खड़ा होता है और टेकी अंदर ही अंदर कहता है व्हाट ऑन द अर्थ, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी वो चिवल रिप्लाई देता है अरे मैं यहाँ पर अपने एक नए रिक्रूट्स को लेने आया हूँ, मैंने सोचा कि क्यों ना खुद यहाँ पर आया जाए, मेरा मतलब यही है कि मैं दूसरे कैदियों को लेने यहाँ पर आया हूँ। और फिर हम देखते हैं कि अंदर ही अंदर कहता है कि यू क्रेजी बास्टर्ड जिंचियोल पार्क, ये तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या करना चाहते हो इन सभी मॉन्स्टर को एक जगह गैदर करने से, यानी एक जगह लाने से क्या करना चाहते हो, ये नहीं हो सकता। तभी वहां पर वूचिवल कहता है ओहो जापानीज फ्रेंड तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि जिंदगी ऐसी ही है, जिंदगी का असल मतलब यही है कि आगे क्या होने वाला है उसके बारे में तुम्हें कभी पता नहीं चलता। और तो और दुनिया में कभी भी परफेक्ट एनिमी नहीं होता, और जिस जगह पर तुम सभी लोग अभी फाइट कर रहे हो स्पेशली उन जगह पर तुम्हें हमेशा एनिमी नहीं मिलने वाला। यहाँ पर वो ऐसा ही कहना चाहता है कि दुनिया में कभी भी दुश्मन काफी खतरनाक नहीं होते, वही कुछ कहना चाहता है। मैं खैर ऐसा ही कुछ है, मैं फिर भी बता देता हूँ तुम लोगों को कि ये ट्रांसलेशन काफी ज्यादा क्या है कि मैंने गूगल से किया हुआ है, इसीलिए अपने रिस्क पर ये चैप्टर आप देख सकते हो। और ये कभी कभी ट्रांसलेशन बुरा भी हो सकता है, मे भी गलत भी हो सकता है, इसलिए मैं तुम्हें बता दूं क्योंकि फिर बाद में तुम लोग ऐसा ना कहो कि मैंने गलत समझाया और गलत एक्सप्लेन किया है, इसीलिए मैं तुम्हें लोगों को बता देता हूं कि ये मैंने गूगल से ट्रांसलेट किया है, इसीलिए कुछ गलती भी हो सकती है। खैर वहां पर ये कहता है और फिर हम वहां पर मैनेजर किम और रेबन को देखते हैं जहां पर मैनेजर किम रेबन को लेकर भाग रहा होता है, और फिर सीन चेंज होता है और हम दी गॉड सैमडेक को देखते हैं, और सैमडेक के सामने ऑफ कोर्स डूम होता है और डूम कहने लगता है कि इसका मतलब कुछ नहीं है, मुझे अब स्ट्रॉन्गर बनने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अब स्ट्रॉन्गर बनना नहीं चाहता। तभी वहां पर सैमडेक कहता है क्या ये मीनिंगलेस है, तुम्हें स्ट्रॉन्गर नहीं बनना, तुम्हें मैं बता दूं कि तुम एक ऐसे इंसान हो जो जिसने हाथ में तलवार इसीलिए ली है कि तुम सब कुछ भूलना चाहते हो, तुम एक ऐसे लैंप हो जो डार्कनेस में अपने आप को रोशनी नहीं दे सकता, तुम एक खोखले इंसान हो। और तभी वहां पर डूम को अपने भाई का पास का सीन याद आता है जहां पर डूम का भाई उसे बताता है कि नहीं डूम ऐसा नहीं है, रियल स्ट्रेंथ का मतलब ये नहीं है कि तुम किसी को हरास करो, तुम किसी की जिंदगी बर्बाद करो, तुम वायलेंस करो, तुम लोगों की जिंदगियों को खत्म कर दो, ऐसा नहीं है जैसा ये मीडिया ऑर्गेनाइजेशन कर रही है। रियल स्ट्रेंथ का मतलब यही है कि तुम एक राइटियस पाथ पर चलो, तुम एक एज ए एग्जाम्पल बाहर आओ, तुम्हें लोग एज ए एग्जाम्पल देखे, तुम सभी की मदद करो, तुम्हें देखकर लोग अपनी होप समझे, यानी तुम्हें एक होप समझे, यही होता है रियल स्ट्रेंथ का मतलब। यहाँ पर ये सुनकर डूम काफी ज्यादा जोर से चिल्लाने लगता है। तभी वहां पर सैमडेक कहता है कि तुमने अपनी कंट्री के बारे में वो याद ही हो, तुम्हें वो लाइन याद ही होगी तुम्हारे कंट्री के बारे में, मे लाइट गाइड यू। ये सुनकर हमारे डूम की आंखों में आंसू आ जाते हैं और सैमडेक यही कहना चाहता है कि तुम्हें ऊपर वाला गाइड कर। फिर सीन चेंज होता है और हम वू चिवल और टेकी को देखते हैं जहां पर वू चिवल टेकी को कहता है डिवाइन ऑर्गेनाइजेशन, हाँ मैंने उसके बारे में सुना है, वो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरी दुनिया को तबाह करना चाहती है और एक नई दुनिया बनाना चाहती है, और उनमें कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इंसानों को हेट करते हैं। और मैं तुम्हें बता दूं कि कभी कभी सेल्फ हेट्रेड किसी को मॉन्स्टर बना देता है, हाँ ये किसी को मॉन्स्टर बना देता है। लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि तुम्हारे कमांडर इन चीफ से मैं मिला और उसने मुझे बताया कि ऐसा कुछ नहीं है, यानी वो जिंचुअल पार्क की बात कर रहा है, उसने मुझे काफी बढ़िया लेसन दिया, उसने मुझे बताया कि इंसान कभी भी पहले से मॉन्स्टर नहीं होता, इसे मॉन्स्टर बनाया जाता है और कोई भी इंसान चेंज हो सकता है अगर उसे अपॉर्चुनिटी मिले। मे बी दिस इज द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लाइन ऑफ मैनेजर किम, क्योंकि ये बताता है कि मॉन्स्टर कभी भी इंसान पहले से मॉन्स्टर नहीं होता, यानी विलन ऑलरेडी कभी भी पहले से विलन नहीं होता, उसके साथ कुछ ना कुछ हुआ होता है, इसीलिए वो बंदा वो इंसान मॉन्स्टर बनता है यानी विलन बनता है, यही चीज बनाना चाहता है। जैसे कि हमने हमारे ग्रेटेस्ट एनिमे में देखा, हमारे नारुतो में भी देखा है, जहां पर ओबिटो उचिहा उसने सिर्फ उसके साथ ऐसा हुआ था इसीलिए वो बंदा वैसा बना था। सॉरी मैं काफी ज्यादा बकवास कर दिया। खैर फिर हम सीन वापस प्रेजेंट में
जाता है, जहां पर वो बैचलर बताता है कि अगर अपॉर्चुनिटी मिले तो कोई भी बंदा वापस अपनी ट्रैक पर आ सकता है, यानी सीधी राह पर आ सकता है। वहां पर सीन चेंज होता है और हम वहां पर सलादीन को देखते हैं, जहां पर हमारी वैलेंटीना अलेक्जेंडर सलादीन को बचाने के लिए आ चुकी होती है। और सलादीन कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, क्या तुम मुझे बचाने के लिए यहाँ पर आई हो? तभी वहां पर वैलेंटीना काफी बढ़िया रिप्लाई देती है और कहती है कि मैंने तुम्हारी सभी बातें सुनी जो तुम मैनेजर किम टेहुन के साथ बात कर रहे थे, जो कि काफी बढ़िया थी, और मैंने ट्रांसमीटर से सभी चीजें सुनी है। और मुझे लगता है कि तुम काफी ज्यादा लकी हो, क्योंकि मैं ऐसा नहीं चाहती कि एक मिडिल एज मैन, उसकी कहानी अब खत्म हो चुकी है, वो यहाँ पर मर जाए, और मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं बचा रही, उसके बदले में मुझे कुछ तो मिलेगा, और इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर बचाने के लिए आई हूँ। तभी वहां पर अचानक से पूरी कोल माइन गिरने लगती है। फिर सीन वापस तेकी और वूचीवाल पर जाता है, जहां पर वूचीवाल कहता है मुझे लगता है कि अब हमें तैयार हो जाना चाहिए, हमें उन लोगों के वेलकम के लिए तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि अभी ये जो खदान है वो पूरी खत्म होने वाली है, अपने लिमिट पर पहुंच चुकी है। और फिर सीन वापस सैम देख पर आता है और सैम डूम को देखता है, जहां पर डूम काफी ज्यादा अपने सदमे में आ चुका है, यानी उसे काफी ज्यादा पछतावा है, इसीलिए वो नीचे देखकर बैठा हुआ है। और वहां पर हमारा सैम देख कहता है ओए तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो बच्चे, तुम खड़े हो जाओ, तुम यहाँ पर सच में मरने की सोच रहे हो, इस खदान में मरने की सोच रहे हो? तभी वहां पर डूम काफी ज्यादा खतरनाक रिप्लाई देता है और कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं यहाँ पर मरना चाहता हूँ, जो दुनिया में बनाना चाहता था उस दुनिया में मेरा भाई नहीं है, और मेरा भाई नहीं होगा तो मैं इस दुनिया को क्या ही बना सकता हूँ। तभी वहां पर रैमडेक कहता है कि ओए ब्रैड तुम अपने होशो हवास में आ जाओ, तुम अपनी उस डार्कनेस से बाहर निकल चुके हो। तभी वहां पर डूम को वापस अपने भाई की बात याद आती है, जहां पर उसका भाई यानी डूम का भाई कहता है डूम ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, यानी हमेशा तुम याद रखना कि तुम कभी भी अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ हमेशा मैं हूं। और वहां पर डूम ये बात सोचकर काफी ज्यादा रोने लगता है और जोर से चिल्लाने लगता है। और तभी सैम देख कहता है कि सुन ब्रैड तुम्हें अब खड़ा होना चाहिए, तुम्हें अपने फीट्स पर वापस खड़ा होना चाहिए, तुम्हें इतना जल्दी गिव अप नहीं करना होगा, जाओ जल्दी से खड़े हो जाओ और यहाँ से निकलो। और फिर वहां पर काला साया छा जाता है और फिर सीन चेंज होता है, और फिर हम वहां पर दी गॉड हानसू शियोंग और सिन शियोंग हो को देखते हैं, जहां पर हानसू शियोंग सिन शियोंग हो को कहता है कि सिन शियोंग हो तुम ठीक हो? तभी सिन शियोंग हो कहता है कि हाँ ब्रदर। तभी वहां पर हानसू शियोंग काफी बढ़िया कहता है कि कल से तुम मेरे फिटनेस क्लब में आ जाना। ये सुनकर सिन शियोंग हो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है यप अंडरस्टैंड ब्रदर। तभी वहां पर हमारा हानसू शियोंग कहता है कि हाँ मैंने एग्जामाइन किया है, तुम्हारी लोअर बॉडी काफी ज्यादा वीक है, इसीलिए हमें कल से ही ट्रेनिंग शुरू करनी चाहिए। और क्या तुम ठीक हो? हमें जल्दी यहाँ से निकलना चाहिए, हमने सभी चीजें खत्म कर ली है और ये कोल माइन पूरी खत्म होने वाली है। आई होप कि वो सभी लोग जो बाकी बचे हैं वो यहाँ से जल्दी निकल पाए। फिर सीन चेंज होता है और हम वहां पर वैलेंटीना को देखते हैं, वहां पर वही सीन चलता है कि वहां से ऊपर से कोल माइन गिरने लगती है, जिसकी वजह से वैलेंटीना का बैलेंस खराब हो जाता है और वो गिरने लगती है। और उसे वहां पर हमारे किरोदा ryuhei यानी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कैरेक्टर ऑफ मैनेजर किम, वो बूढ़ी अम्मा, उसका पास्ट याद आता है, जहां पर हमारी बूढ़ी अम्मा वैलेंटीना को कहती है कि सुनो वैलेंटीना, हमेशा दुनिया में पैसा ही सब कुछ नहीं होता, पैसा तुम्हारी जिंदगी को फुलफिल नहीं कर पाएगा, तुम ये सब इसीलिए कर रही हो कि तुम्हें अभी जिंदगी में कोई ऐसा बंदा नहीं मिला जो तुम्हें प्यार करता हो, कोई ऐसा बंदा जो प्रेशियस हो तुम्हारे लिए। अगर वो बंदा तुम्हें मिल जाएगा तो तुम्हें पता चलेगा कि ये जो जिंदगी तुम जी रही हो वो काफी ज्यादा बेकार है। और फिर वहां पर सीन प्रेजेंट में आता है, जहां पर वैलेंटीना कहती है कि बूढ़ी अम्मा तुमने मुझे काफी ज्यादा चीजें बता दी, मैंने ट्राई किया, मैंने उस बंदे को अप्रोच करने की कोशिश की, लेकिन मेरी फर्स्ट इंप्रेशन भी काफी घटिया थी, मैंने ट्राई किया लेकिन कुछ हुआ ही नहीं। मे भी मुझे लगता है कि वो बंदा मेरी जिंदगी में कभी नहीं आ सकता। मैं यहाँ पर ऑथर की वाहवाही करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर वैलेंटीना डैडी जो कि काफी खतरनाक है, उसका सेटिंग यहाँ पर हमारे शीन के साथ ये लोग मैच कर रहे हैं, और ये जोड़ी मुझे काफी बढ़िया भी लग रही है और सच में काफी मजा भी आएगा। फिर हम देखते हैं कि वहां पर वैलेंटीना अपने जीने की आश को छोड़ देती है, लेकिन तभी उस मोमेंट पर शीन की आवाज आती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, अपनी आंखें खोलो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर आराम से मर जाओगी? तभी हम देखते हैं कि शीन हमारी वैलेंटीना को अपनी गोद में उठाकर भाग रहा होता है। दिस इज द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पैनल यार, सच में ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लव स्टोरी है। मुझे लगता है कि ये लोग कुछ ना कुछ हमारी एलिसा अलेक्जेंडर के साथ भी पका रहे होंगे, और अगर हमारी एलिसा को किसी ने चुरा लिया भाई
आई एम डैम श्योर मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। खैर दिस इज अ जोक। फिर भी हम वहाँ पर देखते हैं कि वैलेंटिना शीन को देखकर काफ़ी ज़्यादा क्या है वो इनोसेंट एक्ट करने लगती है और कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम यहाँ पर मरने आए हो। तभी वहाँ पर शीन कहता है कि तुम यहाँ पर मुझे बचाने के लिए आई हो, मुझे पता है, लेकिन तुम यहाँ पर नहीं मर सकती, हमने सभी को ख़त्म कर दिया है, अब हमारी बारी है कि हम यहाँ से निकले। और ये सुनकर हमारी वैलेंटिना हमारी बूढ़ी अम्मा यानी किरोडा यूहेई के बारे में याद करती है, जहाँ पर किरोडा यूहेई कहती है कि जब तुम्हें वो प्रेशियस इंसान मिलेगा तो तुम्हारी ज़िंदगी पूरी पलट जाएगी और उस मोमेंट पर तुम्हें पता चलेगा कि आखिर असल ज़िंदगी क्या होती है। और ये सुनकर वहाँ पर हम सीन प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर शीन कहता है कि हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा और तुम मेरी आंखों में क्यों नहीं देख रही। तभी हम देखते हैं कि वैलेंटिना ब्लश करने लगती है और कहती है कि तुम्हें वो दाढ़ी वाले बंदे को बचाना चाहिए। तभी वहाँ पर शीन कहता है कि मैंने उसे अपनी जगह पर रख दिया है, तुम्हें उसके बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वहाँ पर ही हमारे शीन और एलिसा वैलेंटिना का सीन खत्म होता है और सीन चेंज होता है और हम हमारे टेकी और वू चियोल को देखते हैं, जहाँ पर वू चियोल कहता है कि ओहो अब हमें यहाँ से जल्दी ट्राई करना चाहिए निकलने की और हमें सब कुछ तैयार कर देना चाहिए, मुझे लगता है कि वो लोग यहाँ पर आ रहे हैं। और तुम जापानीज गाय, तुम्हें मुझे लगता है कि तुम्हें अभी काफ़ी ज़्यादा परेशानी होगी अगर तुम यहाँ पर एरेस के लिए हो। तभी वहाँ पर हमारा टैकी कहता है कि नहीं नहीं मैं तो यहाँ पर टेम्पररी हूँ। तभी वहाँ पर वू चियोल कहता है कि फिर भी तुम्हें इन लोगों के साथ जुड़ जाना चाहिए क्योंकि ये लोग ऐसे हैं जो काफ़ी बढ़िया है। और जब मुझे पता चला एरेस के मकसद के बारे में, मुझे जिनचियोल पार्क ने बताया, तब मैंने उस पर बिलीव नहीं किया। तुम्हें पता भी है ये लोग कैसे हैं, तुम्हें इन लोगों पर स्टडी करनी चाहिए। ये लोग ये चाहते हैं कि वो पूरी दुनिया को बचाए, इवन देयर एनिमीज, क्योंकि ये लोग अपने दुश्मनों को भी बचाना चाहते हैं। और मुझे पता है कि ये लोग ऐसे लोग हैं जो कि काफ़ी बढ़िया है। और तभी हम देखते हैं कि जिनचियोल पार्क भाग रहा होता है और जिनचियोल के पास हम देखते हैं कि मैनेजर किम और रेबन्स भी आ जाते हैं और दूसरी तरफ से हमारे हांशु शियोंग और शिन शियोंग हो भी आते हैं। वो तीनों का यहाँ पर एक मिलाप हो जाता है और वहाँ पर जिनचियोल पार्क कहता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा, हमें सिर्फ थोड़ा और चलना होगा और हम यहाँ से निकल पाएंगे। एंड गैस व्हाट, वहाँ पर वो लोग निकलने वाले होते हैं। तभी वो हमारे वू चियोल की काफ़ी बढ़िया बैकग्राउंड में आवाज़ आती है कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसे लोग नहीं देखे जो अपने दुश्मनों को भी बचाना चाहते हैं। और फिर हम ये क्रेजी पैनल देखते हैं और वू चियोल की वापस बैकग्राउंड में आवाज आती है कि ये लोग ऐसे बंदे हैं जो सभी लोगों को बचाना चाहते हैं और अगर तुम अपनी हेल के दरवाजे पर भी हो और तुम्हें बचना हो तो तुम इन लोगों को कांटेक्ट कर सकते हो। और वहां पर आखिर में ये इंग्लिश में काफी बढ़िया डायलॉग होता है, द मोस्ट डेंजरस वे टू सेव पीपल इज द प्लेस वेयर द क्रेजी पीपल गैदर, यानी सबसे खतरनाक वे रास्ता यही है लोगों को बचाने का कि उस जगह पर वहां पर सबसे ज्यादा क्रेजी पीपल गैदर हुए हो। यानी यहाँ पर एरेस के अंदर काफी ज्यादा खतरनाक लोग जुड़ने वाले हैं। मे बी यहाँ पर पूरी ब्लैक मार्केट भी हो सकती है और अगर यहाँ पर किंग को भी दिखा दिया गया तो सच में ये काफी ज्यादा लाजवाब होगा। और हमने देखा कि वू चियोल भी काफी ज्यादा खतरनाक है। तो यहाँ पर देखो हमारी एरेस के अंदर कौन कौन है, हांशु शियोंग है, हमारा सैमडेक और सोफिया तो वो एज अ फ्रेंड ही काम कर रहे हैं। तो हांशु शियोंग है, जिनचियोल पार्क है, मैनेजर किम है, शिन शियोंग है, शीन है, वैलेंटिना है, एलिसा अलेक्जेंडर है और किरोडा यूहेई तो मर ही गई है और ये सभी लोग हैं। अब तो यहाँ पर रेबन भी आ जाएगा, मे भी हमारा जो है सैमडेक में भी हमारा सलादीन भी आ जाए और डूम भी आ जाए। यानी यहाँ पर एरेस जो ऑर्गेनाइजेशन बन रही है वो काफ़ी खतरनाक है दोस्तों। और अगर ये डिवाइन आर्क के बाद इसकी दूसरी आर्क आए और वो लुकिज्म के साथ जुड़ जाए तो दिस इज़ द ग्रेटेस्ट कनेक्शन होगा, क्योंकि देखो ये पूरी गैंग जुड़ रही है और उसका एनिमी मे बी लास्ट एनिमी हो सकता है और ये हो गया तो सच में ये काफ़ी ज़्यादा क्रेजी होने वाला है। तो यहाँ पर ही ये चैप्टर ख़त्म होता है दोस्तों। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन ज़रा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि एक्सप्लेनेशन कैसा था, मुझे क्या इंप्रूव करना चाहिए वो भी ज़रूर बताना। और हाँ यार, मेरी चैनल अभी तक मोनेटाइज नहीं हुई, मुझे पता नहीं चल रहा आखिर क्या हो रहा है और इसीलिए मैंने कल भी सोचा था। और हाँ, मैं एक बात ज़रूर भूल गया, इंपॉर्टेंट बात है, मैं रियली थैंकफुल टू यू जैक
फीडबैक जो कि हमारा एम मिचेल करके आईडी है उसको मैं ज़रूर मेंशन कर दूंगा। वो बंदे ने मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प की है हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर, जिसकी वजह से मैं ये पैनल्स को एडिट कर पाया और थैंक यू सो मच ब्रदर फॉर दैट। और हाँ, मैं अब इस लुकिज्म और मैनेजर किम वाले कंटेंट को छोड़ दूंगा, क्योंकि भाई ये यूट्यूब वाले मेरे चैनल को मोनेटाइज ही नहीं कर रहे। मैं बता भी दूंगा कि आपको ये स्क्रीनशॉट दिखा दूं, ये लोग क्या ही कर रहे हैं मुझे नहीं पता चल रहा, और ये जो कर रहे हैं वो मुझे सच में समझ में नहीं आ रहा। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना वाइल्ड लाइफ पर एक चैनल खोल दी जाए। हाँ, मुझे पता है कि वाइल्ड लाइफ के बारे में आप लोगों को कम ही नॉलेज होगी, इसीलिए मैं वाइल्ड लाइफ पे वीडियो बनाने वाला हूँ और एक चैनल भी खोलने वाला हूँ, तो प्लीज़ मुझे वहाँ पर भी सपोर्ट करना। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली मेम्बर्स। कीप रॉकिंग। दिस इज अकीरा साइनिंग ऑफ।